हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग चल रहे हैं सती अनसुईया आश्रम, है ना गाइस। सती अनसुईया आश्रम चित्रकूट के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है और ये जो चित्रकूट का राम घाट है उससे 18 किलोमीटर दूर है। यह इस क्षेत्र के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। आप रोड के दोनों तरफ देख रहे होंगे कि यहाँ बंदर और लंगूर बैठे हैं। तो ये काफ़ी तादाद में है, ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग अनसुईया आश्रम पहुँच गए हैं। तो यहाँ से जहाँ से कार पार्क होती है वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो ये लंबी मार्केट है। तो मार्केट घूमते घूमते हम लोग चलेंगे अनसुईया आश्रम तक। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। आप फ़ोटो ले सकते हैं, धार्मिक फ़ोटोज़, और यहाँ लकड़ी का सामान बहुत अच्छा मिलता है। सारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही अच्छे रेट में। और ये रास्ते में हमें ये लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति मिली है। तो यहाँ पर इनके दर्शन करते हैं और आपको इनके दर्शन कराती हूँ। और यहाँ एक पंडित जी बैठे हैं, तो उनसे यहाँ की हिस्ट्री पूछेंगे कि इनकी हनुमान जी की क्या हिस्ट्री है। चारों तरफ ये देखिए जंगल है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य यहाँ के बहुत अच्छे हैं। क्या इतिहास है पंडित जी? हाँ? इनका क्या इतिहास है? बहन, ये माता अनसुईया के द्वारपाल हैं। अच्छा। जब पांडव यहाँ द्वापर में आए थे तो भीम को अपने बल का घमंड हो गया था, अभिमान हो गया था कि मुझसे बलशाली यहाँ कोई नहीं है। समस्त ऋषि मुनियों को उसने ललकारा। जैसे यहाँ पे रामायण में आया है, अत्रि आदि बहु बसई ऋषि, अत्रि जी के अलावा किसी ऋषि का नाम नहीं आया। अच्छा। अत्रि बाबा आज भी अजर और अमर हैं, सप्त ऋषियों में से हैं। अत्रि बाबा जी जब भीम का अहंकार सुने तो उन्होंने कहा कि हमारे जो साधु वेश में ये लगे हैं हनुमान जी रूपी साधु, तो इनसे युद्ध कर लो। गदा युद्ध होने के बाद भीम को परास्त किया। अच्छा। परास्त करने के बाद भीम ने आग्रह किया कि आप अपना त्रेता का कोई हमें रूप दिखाइए। तो हनुमान जी जब पर्वताकार रूप दिखाए तो भीम बेहोश हो गया। अच्छा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए मनुष्य को घमंड और अभिमान छोड़ के ही सबसे मिलना चाहिए, देवी देवताओं के पास विशेष तौर पे जाना चाहिए। जी जी जी। पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, हनुमान जी के बारे में बताया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखो कितने खुश हैं शॉपिंग के नाम से। तो हम लोग शॉपिंग करते हुए चल रहे हैं तो मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, तो यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए और ख़रीदने के लिए। सती अनसुईया आश्रम चित्रकूट धाम का एक हिस्सा माना जाता है। इस स्थान का नाम इस तथ्य से पड़ा है कि यह महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी महासती अनसुईया का आश्रम था। उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में उनके भक्त, शुद्ध और पवित्र चरित्र के कारण महासतियों में से एक माना जाता है। और यहाँ राइट हैंड पर ऊपर की तरफ एक हनुमान मंदिर भी है, तो वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। अभी हम लोग अनसुईया आश्रम पहुंच गए हैं और ये देखिए रथ पे सवार श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर कितने सुंदर लग रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है आश्रम, जो आप सामने देख सकते हैं। ये रथ पे सवार जो कृष्ण की मूर्ति है और उसमें पीछे अर्जुन बैठे हुए हैं, तो ये महाभारत काल को दर्शाती है ये मूर्ति। तो इस आश्रम के सामने मंदाकिनी नदी बह रही है। उसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि 10 साल तक बारिश न होने के कारण यह क्षेत्र सूखाग्रस्त था। तब अनसुईया ने कठोर तपस्या की और आखिरकार मंदाकिनी नदी को धरती पर लाने में सफल रहीं। अपने सर्वोच्च बलिदान और तपस्या के दौरान अपार कष्ट सहने के कारण उन्हें सती कहा गया। वास्तव में अपने पति और अपने कर्तव्यों के प्रति उनका काफ़ी समर्पण और प्रेम इतना महान था कि देवी सीता ने भी भगवान राम के साथ अपने वनवास के दौरान उनका आशीर्वाद मांगा था। इसी स्थान से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ था।
अभी हम लोग आश्रम में चलेंगे, तो यहाँ पर एक शिवलिंग है, तो पहले इसके दर्शन करेंगे और उसके बाद हम अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर एक घंटा लगा हुआ है, तो यहाँ घंटा बजा के ही अंदर जाना है। यह आश्रम महासती अनसुईया को उनके पति महर्षि अत्रि और उनके पुत्र दत्तात्रेय को समर्पित एक विशाल मंदिर है। 3 महान आत्माओं की मूर्तियों के अलावा सती के जीवन को यहाँ पर दर्शाया गया है, जो इसे एक सौंदर्य देता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है, जो ये सामने आप देख रहे हैं। दोनों तरफ ये रथ पर उनकी कृष्ण की मूर्ति, जो बहुत ही सुंदरता इस आश्रम को देती है। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। और ये सामने श्री परमहंस जी की समाधि है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सती अनसुईया के जीवन को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है, जो बहुत ही सुंदर चित्रण पेश करता है। यह आश्रम महर्षि अत्रि और माता अनसुईया की तपोस्थली है। इसी स्थान पर माता अनसुईया ने अपने तप के बल से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था, और यहीं पर माता अनसुईया ने माता सीता को पति धर्म के गूढ़ उपदेश दिए थे। यहीं सामने माता अनसुईया की मूर्ति है, तो वहीं पर प्रसाद और सुहाग वगैरह चढ़ाया जाता है। और सती अनसुईया की मूर्ति के साइड में एक पालना है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियां हैं, जो बालक के रूप में है। और यहाँ सामने एक गणेश जी की मूर्ति है, जो बहुत ही सुंदर है। यह आश्रम काफी बड़ा है। ये 2 मंजिल में बना हुआ है और बहुत ही सुंदर बना है। ये रामशिला है, जो पानी में डूबती नहीं है, तो इसको हम लोगों ने माथे पर लगाकर श्री राम जी का आशीर्वाद लिया। अब हम लोग आश्रम के सामने जो मंदाकिनी नदी है, उसके घाट पर आ गए हैं। तो यहाँ मछलियाँ देखो कितनी हैं, जो आपको पानी में दिख रही होंगी। और ये पानी इतना साफ है यहाँ पर, तो काफ़ी लोग यहाँ पर नहा भी रहे थे।
तो काफ़ी लोग नहा के फिर उसके बाद आश्रम में दर्शन करने जा रहे थे। और ये बंदर भी हैं यहाँ पर, तो यहाँ के बंदर बहुत शांत हैं। तो बंदरों को हम लोगों ने चने खिलाए तो उन्होंने अपने हाथ से चने उठा लिए और कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अभी हम लोग चल रहे हैं वापस, तो थोड़ी सी शॉपिंग करते हुए जाएंगे, कुछ शॉपिंग बची थी। तो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।